गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान। बोले तो झारखंड जीके से करेंगे 40 प्रश्न। और ये पेपर 3 रहेगा झारखंड जीके का। आप जैसे सीजीएल, मेरा भी मेन फोकस, सभी लोग कह रहे हैं कि सर अभी आप मेन फोकस करवाइए झारखंड सीजीएल में, क्योंकि समय बहुत कम है। और झारखंड सीजीएल का हम लोग आज दोस्तों झारखंड जीके करेंगे। 40 प्रश्न कैसे आते हैं, किस तरह का प्रश्न आएगा, वो सारा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना लेवल को चेक कीजिए कि आपकी लेवल क्या है। मैं अभी 40 प्रश्न आपसे अभी बताऊंगा, और 40 प्रश्न में आप देखिए कितने का उत्तर आप सही दे पा रहे हैं। ठीक है, उससे आपका अपना लेवल चेक हो जाएगा। बोले तो आपका ये मॉक टेस्ट है एक तरह का। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्टिंग करते दोस्तों। ये रहा पहला सवाल झारखंड जीके का कि विगत 2 वर्षों में 2019-2021 में सर्वाधिक और तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है उसकी जो वृद्धि होने वाला जिला कौन सा है, आपको वो बताना है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ ये 2 सालों में, 19-20-21 है ना, मतलब 19 से 21 के बीच में 2 वर्षों में कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, वो बता रहे हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है चतरा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गढ़वा और चौथा है हजारीबाग। तो ये 2 वर्षों में दोस्तों जो है ना, गढ़वा, ऑप्शन नंबर सी, जो भी फ्रेंड्स कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। गढ़वा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और कितना ये 2 वर्षों में बढ़ा है, तो 40.13 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इतना बड़ा है इस 2 वर्षों में। और देखा जाए ना, पूरा झारखंड, जो झारखंड में संपूर्ण, अगर ये 2 वर्षों में कितना टोटल बढ़ा है पूरे झारखंड में, तो वो है 1096.73 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है आपसे कि ये 2 साल में कितना बढ़ा है पूरे झारखंड में वन क्षेत्र। तो 1096.73 वर्ग किलोमीटर। और अगर गढ़वा में देखा जाए ये 2 साल में, तो 40.13 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे की प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे ये प्रश्न है 32, बोले तो प्रश्न नंबर सेकंड। ठीक है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 को किसे चुना गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो उत्कृष्ट जो विधायक है उसको एक पुरस्कार 2022 को किसे चुना गया है, तो वो है दोस्तों विनोद सिंह। ऑप्शन नंबर ए, जो भी फ्रेंड्स कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। हो जाएगा दोस्तों विनोद सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से लागू हो गई है। ठीक है, जो प्रतीक चिन्ह आपको याद होगा। ठीक है, जो झारखंड का जो लोगो है उसको चेंज कर दिया है, कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को उसके लागू किया गया है, आपको वो बताना है। आप देखे होंगे पहले का लोगो ना इस टाइप पे था, चरखुट टाइप पे था, अब सर्कल हो गया। दोस्तों अगस्त 15 अगस्त 2020 से लागू हो गई है। कब से? 15 अगस्त 2020। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो भी फ्रेंड्स कह रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न काफी बड़ा है, थोड़ा इसे जूम आउट कर देते हैं। हाँ, तो ये रहा प्रश्न 34 नंबर। झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य है, ये आपको पता होगा। और दिए गए निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है ना वो करेक्ट है। पढ़ते हैं हम लोग
क्या क्या प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहला है, क्या यह सही है गलत है बताना है। इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ तथा यही से मयूरभंज व पुरुलिया में विस्तारित हुआ। ठीक है, क्या यह सही है। सेकंड पढ़ते हैं, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में सुधेंतु नारायण सिंह द्वारा किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है, वर्ष 2010 में छौ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया। तो ये तीनों दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1 2 3 तीनों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न को। जी, आगे ये प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष श्रावण से कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। यह कथन निम्न में से किस लोक नाट्य के बारे में कहा जा रहा है, ये बताना है। श्रावण से कार्तिक भी कुंवारी लड़कियों द्वारा अभिनय किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, कुंवारी लड़की द्वारा, यह जो है इसमें जट जाटिन बोले तो इसमें जट जाटिन के जो भी वैवाहिक जीवन है ना, उसको दर्शाया जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे ये प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का प्रमुख त्योहार सरहुल के संदर्भ में आपका विचार बताना है। कौन सा विचार करेक्ट है। ठीक है, विचार तो काफी बड़ा है, लास्ट का डी का पढ़ते पहले है ना। ए नंबर ऑप्शन, यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। उराव जनजाति में इसे खादी तथा संथाल जनजाति में बा पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह त्योहार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाता है। कौन पर्व, सरहुल। ठीक है, थर्ड नंबर है, यह फूलों का त्योहार है। इस समय साल के वृक्ष पर नए फूल खिलते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी, इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन प्रातः वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है तथा पात्रों में पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और पात्रों में पानी का स्तर सामान्य रहता है तो इसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो सरहुल का ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये साल माने सरहुल जो नए फूल खिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बा पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हैं ना, ये वाला कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीय, ये दोस्तों आपका असत्य है। बोले तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका दोस्तों करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कब बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 37 कि झारखंड के प्रमुख मेले तथा आयोजन स्थल का मिलान करना है। ठीक है, मेला के साथ आयोजन का स्थल, मतलब कौन सा मेला कौन सा जगह पे होता है। हिजला मेला इधर चतरा दिया हो, कुंडा मेला सिमडेगा, रामरेखा धाम मेला दुमका, बुढ़ई मेला देवघर। बताइए कहाँ होता है। तो हिजला जो मेला है ना, तो ये होता है दुमका में। ठीक है, कुंडा मेला ये कहाँ होता है, कुंडा मेला होता है चतरा में। रामरेखा मेला ये होता है दोस्तों सिमडेगा में, और बूढ़े मेला होता है देवघर में।
अब देखते हैं, ए का चाहिए हमको 3, ए का कहाँ है 3 नंबर, तो ए नंबर ऑप्शन में देखते हैं 3 कहाँ कहाँ है। ये रहा ए, और यहाँ पर 3 कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ, तो ये ऑप्शन कट गया, पहला और दूसरा। सेकेंड का 1, ये दोनों जगह पर है। थर्ड का देखते हैं, राम रेखा मेला का होना चाहिए दोस्तों 2, तो सी का 2 कहाँ पर है, इस जगह पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हिजला मेला दुमका, कुंडा मेला चतरा, रामरेखा मेला सिमडेगा। ठीक है, और बूढ़े मेला देवघर। आगे प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहे हैं। झारखंड सरकार दी द्वारा जारी की गई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना एक लाई गया था, आपने सुना होगा हाल फिलहाल में। ठीक है, कि दिए गए कथनों में सही कथन बताने हैं। पहला चीज है कि झारखंड सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 दुमका से झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया गया। सेकेंड है, सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पेट्रोल 25 रुपया प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ये भी आपने सुना था। आगे थर्ड है, प्रत्येक माह पेट्रोल पर 250 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए लाभार्थी को सीएम सपोर्ट ऐप माध्यम से पंजीकृत करवाना होगा। तो चारों देखा, तीनों देखा, तीनों ऑप्शन में दोस्तों जो है ना, तीनों बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कब आया था, 26 जनवरी 2022 को। देखिए इस तरह का सवाल ना मैक्सिमम आते हैं, कथन कौन सा सही है इतने सारे दे देंगे, है ना। आगे है 39 में पढ़ते हैं। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट कौन सा ये बताना है। पढ़ते हैं किसके, तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, एक योजना था छात्रवृत्ति योजना, उसके संबंध में। पहला है, झारखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के नागरिकों के लिए एक ऐसी योजना शुरू करने जा रही है। ठीक है, नागरिकों के लिए, क्योंकि ये जो योजना था ना मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति, वो अपने राज्य के नागरिकों के लिए था, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड चीज है, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, इस योजना के तहत 10 नागरिकों को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे बड़े विदेशों शैक्षणिक संस्थान में 22 विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के लिए मौका भी मिलेगा। तो आपका जो तीनों ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन आपके बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 10 नागरिक को ऐसे चुना गया है और बाहर उनको भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज इस सब में। ठीक है, 22 विषयों में उसको स्नातकोत्तर की डिग्री का प्राप्त मिलेगा। आगे का देखते दोस्तों प्रश्न को। हाल ही में किनके द्वारा स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा बताने हैं नाम आपको, स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट नामक इस सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों किसके द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और इसके द्वारा कोयला अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान जो भी भूकंप सर्वेक्षण है ना, उसको उपयोग करके पृथ्वी की जो क्रस्ट के नीचे जो पतले मतलब पतले जो कोयले होते हैं ना, उसकी परत की पहचान करने के लिए एक शुद्ध आपका जो सुधार करने की मदद करेगा आपका ये स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट आपका जो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार झारखंड में कितनी फीसदी गरीबी घटा। 2023 का भी 2023 में एक सूचकांक निकला है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी,
तो 13.29%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। और 2015-16 भी आप जान लीजिए, ये भी अगर मान लेते ईयर पूछ लेता आपसे, 2015-16 में जो है ना के अनुसार कितना, तो 42.10% गरीबी थी। जो वर्तमान में 2019-21 में कितना हो गया, 15-16 में इतना गरीबी था 42.10, ठीक है। फिर 2019-20 में 21 में कितना हुआ, 19 से 21 में और घटा, घटे कितना हो गया 28.21%। और अभी कितना है दोस्तों, अभी है 13.29%। 15-16 में 42-10, 19 से 21 में 28-21, और अभी 23 में कितना है 13-29, 13.29%। आइए सवाल को देखते हैं दोस्तों। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के संदर्भ में सही कथन का कौन कौन से है आपको वो बताने हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष होता है, ठीक है। आगे है झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का उपाध्यक्ष जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री को बनाया जाता है, ठीक है। आगे है झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन है। तो जो भी है ना तीनों बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि अभी जो ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है ना उसके उपाध्यक्ष कौन है, तो वो चंपई सोरेन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और उसके जो उपाध्यक्ष है जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री को बनाया जाता है, भी बिल्कुल करेक्ट है। और मुख्यमंत्री जो है ना झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष होता है, सीएम। आगे ये प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट है, आपको ये बताने हैं। पढ़ते हैं। तो पहला है 24 मार्च 2021 को राज्य सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास प्राधिकार का संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। आगे का ऑप्शन है, इस संशोधन के माध्यम से झारखंड में शहरीकरण को विस्तार देने के लिए जमीन मालिकों को करार कर लैंड पूल बनाने का रास्ता साफ हो गया, बिल्कुल सही है। आगे ये है, जमीन मालिकों को उनके मालिकाना हक के बदले परियोजना के मुनाफे से हिस्सेदारी दी जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं ना तीनों, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे ये प्रश्न है, प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में सुमेलित करें। पुस्तक का नाम और उसके लेखक कौन है आपको वो बताना है। दिसोम गुरु के लेखक कौन है आप ये बताइए। झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021, द सोल्जर गर्ल, उपयुक्त सभी। तो दिसोम गुरु जो है ना किसके हैं, शिबू सोरेन, बिल्कुल सही। झारखंड में विद्रोह इतिहास शैलेंद्र महतो, बिल्कुल सही। द सोल्जर गर्ल स्वप्ननील पांडे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। जो भी दिए हुए ना वो सारे करेक्ट है। आगे ये प्रश्न है, झारखंड के जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं उस व्यक्तियों के संबंध में सही कथन बताने आपको। पहला पढ़ते हैं, क्या सही है पद्मश्री पुरस्कार से। छुटनी देवी को पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। सेकंड है छऊ गुरु शशधर आचार्य को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री 2020 में सम्मानित किया गया। थर्ड है मधु मंसूरी हंसमुख को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। तो जो आप तीनों देख रहे हैं बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा।
जी हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। पूछा क्या है, प्रश्न दोबारा पड़ेगा। सही कथन को बताना है। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किए व्यक्तियों में संबंध से सही कथन को कौन कौन से हैं, आप ये बताइए। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रॉन्ग है पहला वाला, क्योंकि ये इनको जो है ना 2022 में नहीं 2021 में दिया गया है। तो आपका कौन सा 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे ये प्रश्न है कि सीसीएल की पहली महिला माइनिंग इंजीनियरिंग कौन बनी, बताइए। अभी आपने सुना होगा, बहुत फोटो भी आया था माइनिंग में। और कहाँ की रहने वाली थी, तो दोस्तों वो थी आकांक्षा कुमारी, जो कि हजारीबाग के बड़का गांव की रहने वाली थी आकांक्षा कुमारी, और झारखंड की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड में दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है, वो बताने हैं कहाँ खोला गया है। 4 ऑप्शन दिए मैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, वो खोला गया है आपका दुमका में। ठीक है, झारखंड में दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर एक्सीलेंस दुमका में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देते आगे का प्रश्न को। 10 नवंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी, बताइए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे के प्रश्न को। आगे ये प्रश्न है कि झारखंड के संदर्भ में विचार करना है और बताना कि असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला है झारखंड राज्य का जो भौगोलिक विस्तार है उसका 21 डिग्री 58 10 से लेकर 25 डिग्री 15 मिनट 50 से लेकर 18 डिग्री 19 मिनट 50 से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य आपका, ये क्या बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर तक है। आगे सी है झारखंड का क्षेत्रफल दृष्टि से भारत 16वां स्थान पर है, भारत में 16वां स्थान पर है। डी है कि यह विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना चारों, बताइए कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा, सॉरी कौन सा असत्य है इसमें। दोस्तों आपने जाना होगा कि जो झारखंड का स्थान है ना, वो भारत में वो 15वां स्थान पर है, ना कि 16वां। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ये तो असत्य है, ये गलत है। आगे देखते हैं। झारखंड के प्रमुख नदियां तथा उनके उद्गम स्थल का मिलान करना है, नदी और उसका उद्गम स्थल। सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी, उत्तरी कोयल नदी, बताइए। तो सोन नदी जो है ना दोस्तों, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है सोन नदी। पुनपुन नदी दोस्तों कहाँ से निकलता है, तो पुनपुन नदी है पलामू से। सकरी नदी दोस्तों, तो सकरी नदी है उत्तरी छोटा नागपुर पठार, और उत्तरी कोयल पांची पठार के मध्य भाग से। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 2, ए का 2 कह रहे हैं। तो देखते हैं ए का 2 कहाँ का है।
तो ए का 2 देखिए बी में है और सी में है, तो पहला ऑप्शन खत्म, चौथा ऑप्शन खत्म। अब 1 1 सेम है, अब मिलाते हैं सी को। सी माने सकरी का क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर। सी का 3, सी का 3 कहाँ कहाँ है, ये ऑप्शन खत्म हो गया दोस्तों, और ये ऑप्शन खत्म हो गया। सी का 3 ओनली यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अब क्या करना है, मिलान करना है आपको जलप्रपात के साथ जिला का, ठीक है। हुंड्रू, गौतम घाघ, मेघा, प्रेमा घाघ, सुखलदरी, बताइए जिला का नाम दिया हुआ है। तो हुंड्रू जो है दोस्तों, हुंड्रू फॉल आपको पता ही होगा रांची में है। गौतम घाघ दोस्तों कहाँ पर है, तो गौतम घाघ है गुमला में। प्रेम घाघ है लातेहार में, और सुखल दरी है वो गढ़वा में। तो ए का टू कौन कौन से ऑप्शन में है, सी और डी में है, तो पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म। यहाँ है, यहाँ 1 1 सिमिलर है, यहाँ सी मिलाना। सी का प्रेम घाघ कहाँ पर है, लातेहार में। सी का 4, सी का 4 कहाँ पर है, सी का 4 यहाँ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्या मिलाना है, झील के साथ उनकी जगह, ठीक है। झारखंड में, झारखंड का झील यहाँ अवस्थित थी। डिमना, हजारीबाग, तोपचाची, गरगा। तोपचाची कहाँ पर है, तो तोपचाची आपने सुना होगा धनबाद में है, ठीक है। गरगा बोकारो में है। डिमना का है, तो डिमना दोस्तों है हजारीबाग, डिमना है आपका जमशेदपुर में, सॉरी हजारीबाग है हजारीबाग में, ठीक है। तो अब आते हैं वह ए का 2, ए का 2 कौन कौन से ऑप्शन में है, तो ए का 2 ऑप्शन है बी और डी, तो पहला ऑप्शन खत्म। तरीका बनाने का एक तरीका है, यहाँ 1 1 सिमिलर है, सी मिलाना है। सी तोपचाची, तोपचाची का धनबाद। सी का 4 कहाँ है, सी का 4 यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे फास्ट टाइम को बचाते हुए जितना फास्ट आप बना सकते हैं। आगे ये रहा सवाल, झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है, तो प्रति व्यक्ति जो है ना वो वन भूमि कितना पाया जाता है, 0.0960, बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे ये प्रश्न है, झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है बताने आपको। पहला है, यह भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है जिसे 1948 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बी है, यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। आगे है, यह परियोजना अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है और इसका 8 बड़े बांध हैं। आगे है, इस परियोजना का संचालन हेतु 7 जुलाई 1952 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। बताइए कौन सा आपको लग रहा है कि गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो गलत आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यह जो परियोजना का संचालन है वो 7 जुलाई 1952 ना होकर 7 जुलाई 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम स्थापना में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ना कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है। आगे ये दोस्तों प्रश्न देखते हैं, देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है, तो 40%, ठीक है। भारत का, देश का जो जितना भी कुल खनिज है ना उसका 40% झारखंड से ही मिलता है उनको। आगे के प्रश्न को देखते हैं, बिरसा मुंडा के संदर्भ में विचार करना है आपको और बताने हैं। पहला है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलिहातू गांव माने खूंटी में मुंडा परिवार में हुआ।
सेकंड है, वे झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे जिन्होंने 1895 से 1900 के उलगलान विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। आगे है कि बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की जिसका नाम विरासत पंथ है। आगे है, डोम्बारी बुरु पहाड़ बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु है था। 9 जून 1900 ईस्वी में रांची जेल हैजा के नामक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये दोस्तों चारों जो आप देख रहे हैं ना, वो सारे हमको तो बिल्कुल करेक्ट लगे और वो बिल्कुल सही भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि कौन सा कथन आपको बताना है। द्रौपदी मुर्मू हमारी जो अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है, भारत का, पहले हमारे राज्यपाल थी, अब प्रेसिडेंट बन गई है, मतलब तो राष्ट्रपति, उनके बारे में कुछ टॉपिक लिखे गए हैं, क्या गलत है बताना है। पहला है, इनका जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। सेकंड है, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में एक बार रायर रंगपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक रही। आगे है, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में 18 मई 2015 को शपथ ली थी। आगे है, इनका कार्यकाल 6 साल 1 माह और 18 दिन रहा। इसके अनुसार झारखंड की पहली राज्यपाल जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो ये जो चारों आप देख रहे हैं दोस्तों, बताइए इसमें से असत्य बताना है, असत्य कौन सा है। तो ये जो है ना, रायर रंग जो आप देख रहे हैं विधानसभा, यह एक बार नहीं 2 बार, ये जो है ना 2 बार बनी है वहां पर, ठीक है, विधानसभा में विधायक। तो ये दोस्तों आपका असत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब झारखंड के जो भी इंजीनियरिंग इकाइयां हैं उनके संबंधित में बताना है, आपको मिलान करना है। गार्डनरीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है कि एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, सी में है रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ऑप्शन डी है न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग। कहाँ पर है, बोकारो, धुरवा, धनबाद, स्थान बताने हैं आपको इस सबका कि कौन सा कहाँ पर कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं ना, गार्डनेज शिप बिल्डर्स, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों धुरवा, रांची में। ए का 2, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड जो आप देख रहे हैं ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों बोकारो में, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो आप देख रहे हैं ये है जमशेदपुर में, और स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ये कहाँ है, धनबाद में। तो ए का 2, ए का 2 कौन कौन से ऑप्शन में है, ए का 2 है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो पहला ऑप्शन खत्म, तो ये सिमिलर है। अब सी का देखते हैं, सी में है रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये कहाँ है, जमशेदपुर में। तो 3 का सी का हो जाएगा 4, सी का 4 किस में है, इस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ये भी कट गया आपका, तो सी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे ये सवाल है, किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, कौन सी जनजाति है। दूसरी जनजाति है कोरवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। और यह जनजाति मूलतः जो है ना पलामू प्रमंडल में पाई जाती है, कहाँ पर, कोरवा जनजाति पलामू। आगे आप ये देखिए, मिलान करने हैं पुराण के साथ उनका प्रदेश, ठीक है। तो वायु पुराण, मुंड, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, महाभारत पुराण। पहले नाम रखे गए थे सबका, ठीक है, उस सबका पुराण का, तो नाम बताना है आपको। क्योंकि महाभारत में जो है ना
इसे पशु भूमि मिलता था। और जबकि महाभारत दिग्विजय जो पर्व है ना, उसमें क्षेत्र के लिए एक पुण्य देश कहा गया था। तो क्या क्या नाम है उसको आपको बताना है। जैसे समुद्रगुप्त जो है आप देख रहे हैं, सॉरी, वायु पुराण बताइए कहाँ से किसका मिलान होगा। कमेंट कर सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। मैं इसका ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग हमारे कमेंट में कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बताइए हमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है 60 का करेक्ट होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। मैं देख रहा हूँ लास्ट 3 एग्जाम में पूछे गए, जेपीएससी में भी ये प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों अभी देख रहे हैं महाभारत, ये जो है ना पशु भूमि से मिलता है। तो डी का 4 कहाँ दिख रहा है, डी का 4 ओनली 1 यहाँ दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, महाभारत जो है कहाँ, पशु भूमि। तो डी का 4 कहाँ है, तो डी का 4 देखिए, डी का 4 यहाँ है। सॉरी ये गलती हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो डी का 4 होना चाहिए, तो डी का 4 इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखना है कि जो वायु पुराण आप देख रहे हैं, वायु पुराण का क्या हो जाएगा, वायु पुराण है मुरंड। ए का थ्री कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका ए कट गया, सी कट गया और डी कट गया, तो 60 का बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भगवत पुराण किसके है, तो भगवत पुराण है कीकट प्रदेश का। आगे देखते हैं आगे प्रश्न को। आगे ये प्रश्न है कि झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है। प्राचीन माने पुराने। तो दोस्तों वो है असुर जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति है। झारखंड में असुर हो गया, बिरजिया हो गया, बिरहोर तथा जो भी खड़िया जनजाति है ना, वो सबसे प्राचीन है। और इसमें से भी सबसे प्राचीन अगर देखा जाए तो वो है असुर, ठीक है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे ये प्रश्न है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा अगर इनकम देखा जाए झारखंड को तो वो कहाँ से होता है, वो होता है दोस्तों जीएसटी से। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे का प्रश्न है झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित है और यह प्रावधान भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत किया गया है। दोस्तों वो है धारा, जो भी आपका अनुच्छेद है ना 330, अनुच्छेद 330 में ये उल्लेख किया गया है, बताया गया है कि जो भी लोकसभा सीट है झारखंड में, ठीक है, वो अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित है, ठीक है। अब स्टेडियम के नाम है और आपके उसके स्थान का मिलान करना है। झारखंड के प्रमुख स्टेडियम का सही मिलान करें, स्टेडियम और यहाँ पर स्थान। झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब सवाल आपको नहीं लग रहे होंगे, बहुत सवाल आपको मतलब ये सब मतलब मैक्सिमम देखिए ना मिलान वाला सवाल आता ही आता है।
तो किनन स्टेडियम कहाँ है, मैकन कहाँ है, इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो किनन जो है दोस्तों जमशेदपुर में। मैकन कहाँ है, तो मैकन हो गया आपका रांची में। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये हो गया गुमला में, और इंडोर स्टेडियम ये दुमका में। तो कूट देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो किनन हो गया जमशेदपुर। ए का फोर कौन से ऑप्शन में है? ए का 4 ओनली वन यहाँ दिख रहा सी, तो पहला खत्म, दूसरा खत्म और लास्ट खत्म। आगे देखते हैं प्रश्न को। आगे ये कह रहा है कि झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, करेक्ट नहीं है बताने। पहला है यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, इनका जमाव संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है। संथाल परगना नाम अंग्रेजों ने संथाली की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये तीनों जो बताए ना, तीनों रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि संथाल भारत की जो है ना तीसरी सबसे सर्वाधिक वाली जनजाति है। ठीक है, ये तो सत्य है, यहाँ पूरा सत्य नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को, सत्य है सत्य नहीं है, हम देखिए बहुत ही हो जाते हैं कंफ्यूज। आगे ये है प्रश्न, और ज़्यादा नहीं है और 4 प्रश्न होंगे। झारखंड की प्रमुख चित्रकला के संदर्भ में विचार करना है और पहचान करें। पहला है यह चित्रकारी सिंहभूम के आमदुबी गांव के में अत्यंत प्रसिद्ध है। आगे है यह चित्रका को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। आगे है इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई है। थर्ड है यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलती है तथा झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी यह लोकप्रिय है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कौन सा चित्रकला है? राणा चित्रकला, गंजू चित्रकला, सोहरा चित्रकला और पैतकर चित्रकला। तो जो भी दोस्तों कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि पैतकर चित्रकला के माध्यम से जो भी जनजाति है ना, विभिन्न कहानियां तथा स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आपको विश्वविद्यालय के साथ उनके स्थान का चयन करना है। सुमिलित करे विश्वविद्यालय स्थान सिंधु कानू, विनोबा भावे, नीलांबर, पीताम्बर, कोल्हान। तो विनोबा भावे हो गए हजारीबाग, जो आपको आसान लगे सबसे पहले, प्लस ठीक आप उसी को लगा दीजिए। सिंधु कानू हो गया दुमका, नीलांबर पीताम्बर मेदिनीनगर और कोल्हान चाईबासा। छोटा कर देते हैं, देखते कौन सा है। 1 2 3 4, देखिए पहला ऑप्शन ही दिख जा रहा है, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न है, झारखंड में ढाल विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन आपको असत्य है बताने हैं। पहला है ढाल विद्रोह जो है 1767 से लेकर 1777 झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ऑप्शन बी है इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 में सिंहभूम क्षेत्र तथा उसके नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया। आगे है इस विद्रोह का दमन करने के लिए मेजर सरफरेज तथा चार्ल्स गेगन को भेजा गया, परंतु यह अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। आगे है ढाल भूम राजा बनाए जाने के कारण जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को 4000 रुपये का कर देना भी स्वीकार किया। ठीक है, तो 68 का जो भी फ्रेंड्स कह रहे हैं इसे बोला असत्य बताना कथन। दोस्तों असत्य कथन कौन सा है? तो कथन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि इस विद्रोह का दमन जो है ना
करने के लिए मेजर सफरेज तथा चार्ल्स मैगन को भेजा गया, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। तो जो भी फ्रेंड्स कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, उन सभी का बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो ना कौन गए, आपका लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। किसे? लेफ्टिनेंट रूक को। आगे देखते हैं। आगे ये प्रश्न है, जल विद्युत परियोजना और जिला के बारे में बताना है, कौन सा जिला कौन से परियोजना बिलोंग करता है। ठीक है, तो यह तिलैया जल विद्युत केंद्र है, धनबाद जिला। मैथन कहाँ है? तो आप पहले ऑप्शन देख रहे होंगे, मैथन यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो मैथन कहाँ है? धनबाद में। स्वर्णरेखा कहाँ पर है? तिलैया कहाँ पर है? बताइए कौन सा ऑप्शन लग रहा है 69 का हो जाएगा? तो तिलैया हो गया कोडरमा। स्वर्णरेखा किधर हो गया? तो रांची स्वर्णरेखा। और कोनार हो गया बोकारो। तो वन का टू कौन कौन ऑप्शन में है? तो बी और सी में है। पहला ऑप्शन खत्म, चौथा ऑप्शन खत्म। ये सिमिलर है, सी मिलाना है। स्वर्णरेखा रांची, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। ये आखिरी सवाल है दोस्तों। और बैटरी भी लो हो चुका है लैपटॉप का। झारखंड की जनगणना के संबंध में दिए गए कथन असत्य है, बताने हैं। पहला है, झारखंड की कुल जनसंख्या दी गई है। ठीक है, कितना है? तो 3,29,88,134। ऑप्शन 2 है, झारखंड में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2.72%। आगे है, जनसंख्या की दृष्टि से देश झारखंड का स्थान 17वां है। ये तो मैंने बताया ये गलत है। कितना है? और 15वां है। असत्य पूछा है, कथन असत्य है। ये बिल्कुल है करेक्ट। तो 70 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। ठीक है, केवल 3 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, जो मैंने बताया 15वां स्थान पर है। ठीक है, तो 40 प्रश्न हम लोगों ने आज कर लिया और देखा आपने किस तरह के सवाल आते हैं। तो झारखंड जीके की आप तैयारी कर रहे हैं तो 40 प्रश्न आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। पर डे मैं 40 प्रश्न का करवाता हूं तो ये 20 दिन में 600 प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों। 4 to Z 800 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, 800 प्रश्न समझ रहे हैं आप, आराम से आप 40 को सही कर लेंगे। ठीक है, तैयारी करते रहिए इसी तरीके से और बेस्ट ऑफ लक। और बाकी के जो भी क्लासेज हैं, हिंदी हो गया, वो क्लासेज भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतने दोस्तों, धन्यवाद।